ठीक प्रवेश द्वार में 2 शेर यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं जी। यहाँ पर बुरी आत्मा या दुष्ट प्रकृति के लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है। उनकी दुष्टता जो है इसके बाहर हो जाएगी, इसके अंदर बाकी सब कुछ जो है अच्छी अच्छी वस्तुएं उसके अंदर जाएंगी। सब्जी मसाला आदि हम बनाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म में प्याज और लहसुन निषेध है। ठीक है। गोपाष्टमी गो का संवर्धन करना। गो किसको कहते हैं? गो इंद्रियों को कहते हैं। वैसे इन तो आप जानते हैं गाय के लिए बना है, लेकिन इसमें धर्म सम्राट जी का नाम क्यों जुड़ा? हाँ जी, हाँ जी। वो धर्म सम्राट जी ने जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो शंकराचार्य भगवान का निवास यही है, वो इसी कक्ष में यहीं पर निवास करते हैं। ठीक। ये हमारी किस्मत हमें मिल गया। ये रुद्राक्ष है सारे। ये ऐसा ही हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग इसको तोड़ते नहीं हैं, हम लोग इनको तोड़ते नहीं हैं, ये अपने से गिरते हैं और अपने से ही गिरे हुए फिर ये सूख जाते हैं धीरे-धीरे, अपने आप इनका छिलका उतर जाता है। फिर हम लोग जैसे व्यक्ति पानी में, गर्म पानी में इनको डाल करके निकाल लेते हैं। फिर मीठे तेल में, क्योंकि कीड़े आदि ना लगे तो उस दृष्टि से मीठे तेल में भी डाल करके थोड़ा धूप में डाल देते हैं, फिर ये एकदम ठीक ठाक हो जाता है। तो जिस पंडित जी, मैंने ये पहली बार देखा होशियारपुर में, एकमात्र मेरे हिसाब से यहीं पे है ये। संभवतः यही होगा। मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन महाराज जी के हाथों से लगा हुआ। ये मैं छील के दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें रुद्राक्ष है। इसको धुलना पड़ेगा। ये ये 3 मुखी है। ये देखिए एक मुख ये हो गया, एक मुख ये हो गया और एक मुख ये हो गया। ये 3 मुख है। 3 मुखी। लो जी हनी भाजी। भगवान नारायण की अत्यंत प्यारी तुलसी मैया यहाँ पर प्रतिष्ठित होती है। तुलसी पूजन हमारे यहाँ होता है यहीं पर। ठीक है। ये वैसे तो पूरा तुलसी वन इसको बनाया था। ठीक है। किसी कारण से थोड़ा सा वो रह गया, बाकी यहाँ पर जय हो। अभी क्योंकि कपाट बंद हो चुका है, 12 बजे बंद हो जाता है, तो अंदर भगवती विराजमान होती हैं। सबसे ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। उनके ठीक नीचे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह देवता ठीक उनके नीचे विराजमान है। इधर सिंहमुखी देवता और गंगोत्री जी विराजमान है और उनके ठीक नीचे गणेश जी विराजमान है। वहाँ पर कार्तिकेय जी विराजमान है नीचे सबसे, और ठीक उनके ऊपर व्याघ्रमुखी और यमुनोत्री देवी विराजमान है। उधर जो है पीछे दिशाओं की देवी है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे एक बालक है इस मूर्ति में। ठीक है। उनके ऊपर जो है वो हाथी है। ठीक है। हाथी के ऊपर शेर है। अगर वैसे आप देखें जगत में तो ये सब परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, लड़ाई झगड़ा करने, एक दूसरे को मारने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद सब एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे से संधि कर लेते हैं, सबसे मिलते हैं, विवाद यहाँ पर नहीं करते। इसका संकेत यहाँ पर ये दे रहे हैं। समय समय पर कथा प्रवचन, शंकराचार्य भगवान जब आते हैं उनका प्रवचन भी होता है, कथाएं भी होती हैं। उस दृष्टि से यहाँ पर बनाया गया है कि ये सत्संग हॉल की तरह आप कह सकते हैं, तो उस दृष्टि से ये बना हुआ है। ठीक है। कोई भी सनातनी अगर सत्संग प्रवचन आदि की दृष्टि से आना चाहें तो उनके लिए खुला दरबार है, जब चाहें तब आ सकते हैं। शंकर के जो अनुयायी हैं, नाग देवता भी सपत्नीक आते हैं, यहाँ पर अपना भ्रमण करते हैं। ठीक है। नाग देवता और आते रहते हैं समय। ये चीकू का वृक्ष है, उसका बब्बू गोसा का। अच्छा, बब्बू गोसा का वृक्ष है। ठीक है जी। ये बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये बिल्व वृक्ष है। ये बिल्व वृक्ष है। वाह।
भगवान को अत्यंत प्रिय बिल्व वृक्ष और पत्ते उसके। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यदि कोई भी भगवत भक्त भगवान को ये जो त्रिदल 3 दलों से युक्त यह जो पत्ता आप जिसको कहते हैं, अगर आप भगवान शंकर को प्रतिष्ठित करते हैं 3 जन्म के आपके जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, बिल का ये महत्व है। बिल्कुल। फिर मेरे को हाँ, ये जो है, आइए यहाँ पर आप ये जो आप देख रहे हैं यह 16 खंभों से युक्त यह यज्ञशाला बना हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर स्कंद आदि देवता, वायु देवता, सोम देवता, ये जितने भी देवता हैं जो यज्ञ में प्रतिष्ठित होने वाले देवता हैं, सभी की प्रतिष्ठा हुई है। ये देखिए चारों दिशाओं में महेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इन सब का जो है प्रतिष्ठापन हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पर समय समय पर जा सकता हूँ मैं अंदर थोड़ा सा? आइए। तो ये हवन कुंड? हाँ, ये हवन कुंड यज्ञ देवता हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा के रूप में वो योनि उसे कहते हैं, वहीं पर से यज्ञारंभ होता है। ये देखिए चारों दिशाओं में 4 देवता की प्रतिष्ठा यहाँ पर। हाँ जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, और यहाँ पर इंद्र देवता, इंद्र जिनको कहते हैं इंद्र देवता, ठीक है, राजा हैं देवता, ठीक है जी, वो जो है प्रतिष्ठित हुए हैं। ठीक है। इन खंभों में भी सभी देवता विराजमान हैं। जय हो। वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं, ये नींबू देख रहे हैं, ये भी वृक्ष है। ये जो लगा हुआ है ये औषधियों के काम आता है। हाँ, ये जो चीज़ है, हाँ, ये औषधि के काम आता है। थोड़ा बनाने का तरीका जो है वैद्य आदि के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये जो है औषधि के रूप में काम आता है। बिल्कुल। ये आपने देखा बिल्व वृक्ष हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में बिल्व वृक्ष, अगर किसी को कहीं ना मिले तो यहाँ आकर के बिल्व वृक्ष भी है, बिल्व फल भी ले सकते हैं, पत्र भी ले सकते हैं। भगवान शिव का अत्यंत पावन मास। जैसे आपने खाने पीने के जो आपने बता रहे थे वो क्या था कि जो भी कड़ी पत्ता है, जो भी हम सब्जी मसाला आदि हम बनाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म में प्याज और लहसुन निषेध है। ठीक है। तो अब हम मसाला बाहर का लेने जो जाते हैं ना, कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में ही क्यों ना हो लहसुन आदि का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो हम किसी के ऊपर क्यों वो करें, हमको जो भी करना है वो हम लोगों को स्वयं से करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ लगा हुआ है सब कुछ, हम यहीं से बनाते हैं। जो तेज पत्ता है, जो कड़ी जो भी पत्ता सब कुछ है, हाँ, मसाला भी हम लोग यहीं उपयोग करते हैं, यहीं बनाते हैं। जैसे आप देखिए ये इलायची का होता है, वो सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। ये समझिए जब कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी हर जगह पर वो अपने गुरु का नाम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का सबसे विशेष, जिसे हम कहें एक पॉइंट है। हमारे यहाँ गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। आपने देखा धर्म सम्राट करपात्री महाराज गौशाला गोधाम, गौशाला तो आप जानते हैं गाय के लिए बना है, लेकिन इसमें धर्म सम्राट जी का नाम क्यों जुड़ा? हाँ जी, हाँ जी, वो धर्म सम्राट जी ने गो आंदोलन किया था, तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गैया चराना शुरू किया। ठीक है। गो का संवर्धन करना, गो किसको कहते हैं? गो इंद्रियों को कहते हैं। वैसे इंद्रियों का संचार, इंद्री देखना, इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। इस दृष्टि से ये गोपाष्टमी का भी वो है कि इंद्रियां अपने अनुसार न भागने लग जाएं। ये ना हो कि मैं जाना चाहूँ होशियारपुर और वो हमको टांडा की ओर ले जाना चाहें, इसलिए हमेशा उसको बांध कर रखें। तो गौ माताओं का संवर्धन गोपाष्टमी के दिन किया गया। देखिए आप देख लीजिए ये ऐसे होती है, सुबह 5 बजे उनका दूध निकाला जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ हरा चारा उनको दिया, पूरी व्यवस्था, गाय की व्यवस्था में कोई वो कसर नहीं छोड़ी जाती। यहाँ बहुत अच्छे हमारे सेवक, गौ माता के सेवक हमारे यहाँ पर हैं, लखन जी, वो अपना सेवा करते हैं। तो समय समय पर जैसे अभी क्या हुआ, 8 बजे तक यहाँ पर वो करने के बाद 8:30 बजे हम लोग गाय को बाहर कर देते हैं, जिससे उनके अंदर वो वीकनेस ना रहे। वो थोड़ा चलेंगी फिरेंगी तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा
और बाहर जाकर के धूप भी ले लेती हैं, तो तब तक ये गौशाला का स्वच्छीकरण भी हो जाता है, ये सफ़ा हो जाता है, जो भी इसमें गीलापन होता है वो सब सूख जाता है, तब तक उधर हमारी गौएं निवास करते हैं। आपको हमने पहले ही अत्यंत प्रिया है शुद्ध देसी गाय। शुद्ध देसी गाय, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, ठीक है। जिनका दुग्ध ही स्वीकार करते हैं भगवान, तो ऐसी देवी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। आइए हम उनका भी दर्शन कराएंगे।